हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज के वीडियो में हम एक्सेल वीबीए का और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो है सब वर्सेस फंक्शन। सब एंड वर्सेस फंक्शन। सब क्या है? ये सब, ये सब, और एक होता है वो है फंक्शन। ओके, तो इसे हम लोग फंक लिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसे सभी रहने दें, सब। ओके, अगर आप वीबीए लिखते हो और आपको लगता है कब सब यूज करें, फंक्शन का एक्चुअल फायदा क्या है, ओके, तो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आज कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? लूप्स देख लिए हैं, इफ एल्स कंडीशंस देखे हैं, एरर हैंडलिंग भी देखे हैं, और 2 प्रोजेक्ट्स देखे हैं। लेकिन जब आप क्लीन, रीयूजेबल और प्रोफेशनल वीबीए कोड लिखना चाहते हो, तब सब और फंक्शन का प्रॉपर यूज मैंडेटरी हो जाता है। इस वीडियो के बाद आप बेटर स्ट्रक्चर लिख पाओगे, कोड रीयूज कर पाओगे, एडवांस प्रोजेक्ट्स इजीली बना पाओगे। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी मैक्रो बनाए हैं, सब में सब का यूज हुआ है, राइट? तो आज जानेंगे फंक्शन के भी बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबको सब देखेंगे। अच्छा, ये सोनी सब वाला चैनल नहीं है, ये वीबीए का सब है। तो सब एक वीबीए प्रोसीजर होता है। इसमें कोड एग्जीक्यूट करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब आप सोच रहे हैं क्या? वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसका मतलब क्या? अब ये नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो यही डिफरेंस बनाता है सब और फंक्शन को। तो इसमें वैल्यू रिटर्न करता है, ओके, वैल्यू रिटर्न करता है, और इसमें रिटर्न नहीं करता है। तो एक कोड लिखते हैं सिंपली। क्या लिखेंगे? मैसेज बॉक्स। देखिए, हम लोग ऑलरेडी सब के अंदर में ही है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं मैसेज बॉक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे? हेलो। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे क्या कर रहा है। ये एक प्रोसीजर है, ये जैसे हम लोग रन करते हैं, क्या एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, उसमें हेलो रहेगा। ओके फाइन। तो इसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए, मैसेज बॉक्स हेलो। ओके, रन करें। देखिए हेलो, देखिए यहाँ स्मॉल एच है, इस फंक्शन में हम लोग स्मॉल एच दिए, और सब में कैप्स। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने बता दिया हूँ। वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। धैर्य रखिए, समझेंगे। ओके, और एक एग्जांपल लिखेंगे। जैसे कि हम लोग कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, ओके, जैसे कि रेंज A1, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई सीट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जो एक्टिव है वो इसी पे ही हो जाएगा। बोल्ड फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। फाइन। ये क्या कर रहा है? A1 में अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे कि सब, इसे फॉन्ट बोल्ड कर देगा। देखिए, ये बोल्ड हो गया। परफेक्ट, ठीक है। इसे हम लोग कलर भी कर सकते हैं, हम लोग देखे हैं, जैसे रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू वीबी येलो करते हैं। ठीक है, येलो, और रन कीजिए। देखिए, बोल्ड भी हो गया एंड इंटीरियर कलर येलो भी हो गया। तो ये तो था सब में, ये हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, कर रहे हैं, अभी तक यूज कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये जो किया मैंने, इसमें अभी तक मैंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया। ये हम लोग जस्ट एक स्टैंडर्ड वे में लिखे हैं कुछ, और उसे अप्लाई कर रहा हूँ एक्सेल शीट पे। ठीक है, अच्छा, एक चीज करते हैं, इक्वल्स टू सब 1। देखिए, सब 1, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अरे बार देखते हैं, इक्वल्स टू सब 1, कुछ हुआ? नहीं हुआ। 0 दे रहा है, मतलब नो रिटर्न वैल्यू, वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन पे। यहाँ गेम चेंज होता है। ओके, यहीं से गेम चेंज होता है। देखिए, फंक्शन से आप खुद का डायनामिक फंक्शन बना सकते हैं, खुद का एक अपना फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन भी प्रोसीजर होता है, जैसे हम लोग देखें हैं, ये एक प्रोसीजर है, सब एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो फंक्शन भी एक प्रोसीजर होता है। तो एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें ऑलरेडी है फंक दिया हूं मैंने। तो इसे एक काम करता हूं, इसे ऐड नंबर कर देता हूं, ऐड नंबर्स फंक्शन। ओके, तो ऐड नंबर्स लिखे हैं। अब हम लोग कुछ यहाँ लिखेंगे, यहीं से आपका गेम चेंज है। ओके, ए एस इंटीजर, बी एस
इंटीजर। अब आप सोच रहे हैं कि हम लोग तो इतना दिन से सब देखे हैं, लेकिन इस पैरेंथेसिस मतलब इस ब्रैकेट के अंदर में तो कभी कुछ वैल्यू नहीं देखे थे। तो फंक्शन इसी से ही डिफरेंस हो जाता है। अब आगे देखेंगे और भी चेंजेस, कुछ कुछ नया चीज मिलेंगे। ओके, इसे टाइम लगेगा आपको डाइजेस्ट करने में, लेकिन इतना तो गारंटी है आप डाइजेस्ट कर पाओगे। जितने सारे वीडियोस हैं, 34 नंबर वीडियो, ये मेरा 35 36, ये मेरा 36 नंबर वीडियो है। अगर आप ये 35 वीडियोस देखे हैं तो ये भी आप डाइजेस्ट कर पाओगे। तो देखिए, एज, अब मैं ये ब्रैकेट के बाद जब मैं एज इंटीजर लिख रहा हूं, मतलब कि ये वेरिएबल का नाम, ऐड नंबर्स का जो वेरिएबल है ये इंटीजर में आएगा। ठीक है, ऐड नंबर इक्वल्स टू, और ये a प्लस बी कर देंगे और इन फंक्शन। सिंपली याद रखिएगा, ये जो फंक्शन का आप नाम दे रहे हैं इसी से ही रिटर्न आएगा ये नंबर पे, यहीं पर वैल्यू स्टोर होगा। आपका जो भी आंसर होगा a प्लस बी, उसका वैल्यू इस वेरिएबल पे स्टोर होगा और इसे आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये हुआ क्या, यहाँ कोई नंबर यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये यूज कैसे करेंगे? अगर मैं इसे हटा देता हूँ, देखिए, तो ये जस्ट A1 लाइनर कोड है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा, हो क्या रहा इसमें, इसमें ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने जब इक्वल्स टू सब 1 किया था तो क्या रिटर्न आया, 0। अगर मैं इक्वल्स टू सब 1, इसके अंदर में अगर मैं कुछ देता हूँ 2 3 देता हूँ तो कुछ भी नहीं है। ओके, और एक चीज, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ 3 रखता हूँ और इक्वल्स टू सब 1 करता हूँ और इस रेंज को ले लेता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सब तो मैंने सब 1 से किया। सब 1 कहाँ से आ रहा है, ये नाम से। तो अब मैं ये नाम से ट्राई करता हूँ, ठीक है, फंक्शन से इक्वल्स टू ऐड नंबर्स। देखिए, जैसे मैंने ऐड नंबर्स दिया तो यहाँ एक वैल्यू अपने आप ड्रॉप इन में आ गया, देखिए इक्वल्स टू ऐड नंबर्स में आ रहा। लेकिन मैं अगर सब 1 करता हूँ, सब 1 नहीं है, ऐड नंबर्स है, ये मेरा नाम है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तो वहां पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ 1 कर देता हूँ, देखिए ऐड नंबर्स 1 आया, तो ठीक है। चलिए, ब्रैकेट आ गया खुद के खुद। मुझे कितना 2 वेरिएबल पास कराना है, 2, 3, देखिए 5 हो गया। तो ये 5 आया कहाँ से, ये 5 रिटर्न आया यहाँ से, ऐड नंबर्स a प्लस 5। अगर मैं ये ही माइनस रखता हूँ तो ये माइनस कर देगा सिंपली। देखिए, ऐड नंबर्स 2, 3 किया हूँ तो ये 1 हो गया, -1। तो यही गेम चेंजर है, क्या है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, इस सब से ये फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। कॉल मतलब ये जो वेरिएबल है इसे मैं यहाँ पर मेंशन करके और यहाँ 2, 3 पास करा सकता हूँ। ओके, एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरह अगर मैं पास करता हूँ, ये आपके लिए बहुत एडवांस हो जा रहा है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये जस्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ किस तरह इसे यूज किया जाता है फंक्शन। आपको अभी कुछ ज्यादा करना नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लास, क्लियर होते जाएगा। पहले फैमिलियर बनो, ये फंक्शन क्या है, प्रोसीजर है, ये ऐड नंबर्स क्या है, ये वेरिएबल इस फंक्शन का, ये प्रोसीजर का नाम है, ये एज इंटीजर क्या है, बीच में क्यों आ गया है, इस सबसे पहले फैमिलियर बनिए। ये सबको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ये पैरामीटर्स पास किया हूं मैंने कुछ, और आर्गुमेंट कह सकते हैं। ओके, तो पहले ही सबको आप जानिए, फैमिलियर बने, इजीली एक बार समझ जाओगे, उसके बाद ये सब तो आपके लिए एक साधारण सा चीज हो जाएगा। ओके, तो मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे करके कॉल कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है, कॉलिंग। ओके, कॉल करना। तो ये कॉल हो रहा है, ये जस्ट जो फंक्शन का नाम है उसे फंक्शन का नाम दीजिए। और ये वेरिएबल तो जरूरी है, क्यों जरूरी है, देखिए। ओके, डी माई एस इंटीजर, ये तो हम लोग लिखता था ना, राइट। तो इस आई के जगह मैं ये आंसर कर दूंगा। ओके, तो ये जो रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करने के लिए तो कहीं पर तो ये स्टोर होगा, राइट। तो ये वेरिएबल मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं यहां से भी अगर कॉल करता हूं, देखिए डिबग लगाकर हुआ, और आप देखेंगे यहां से मैं कहा जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वो जो भी एक माइनस बी करना है या आपका हिसाब से 8 प्लस बी करना है तो कर सकते हैं। एंड देन आप देखिए ये आंसर में -1 आ गया। इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैसेज बॉक्स आंसर्स, ये करेंगे
आप इसे रन कीजिए, देखिए -1 आ गया। तो यही है, फंक्शन से ही गेम चेंज होता है। ओके, तो ये ऐड नंबर है तो इसे प्लस रखिए। आप अनगिनत फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐड नंबर्स है, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या किया हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेल से सेल से VBA लॉजिक यूज कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा ये सिंपल सा चीज है। जैसे अगर सब हम लोग कब यूज करेंगे, जब फॉर्मेटिंग हो या जस्ट नॉर्मल ऑटोमेशन हो तब हम लोग सब यूज करते हैं। ओके, जस्ट एक कोड और ब्लॉक के लिए। और जब जैसे ही कैलकुलेशन पार्ट आता है या कोई लॉजिकली पार्ट आता है जिसमें हम लोग को लॉजिकल या कैलकुलेशन पार्ट आता है जहां पर हम लोग को कोई भी वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तब हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। और एक चीज, इतना नहीं लिख के आप जो ये आंसर किए हैं इसके जगह आप ये भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। रन कीजिए, देखिए आ गया 5, क्योंकि मैंने ऐड कर दिया था तो प्लस हो गया। ओके, कोई भी नंबर आप पास कर सकते हैं, आप 8 पास कीजिए तो 8 3 11 हो जाएगा, देखिए 11। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो समझ आ गया, कहीं पर भी आपको समझने में परेशानी हुई, तो मेरी इस वीडियो को और एक बार देखिए, और फिर भी प्रॉब्लम है देन डोंट वरी, मेरे आने वाले वीडियो के साथ बना रहिए। नया चीज़ें डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे जैसे फैमिलियर बनोगे वैसे वैसे आपको ये सब का ग्रिप हो जाएगा। तो ट्रस्ट में, आपको VBA के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरे इस VBA सीरीज में बने रहते हैं। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक जब देखे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट्स क्वेश्चन अपडेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।